Hi guys, good evening. थोड़ा सा मिनट्स और वेट कर लेते हैं फॉर अदर्स टू ज्वाइन इन. Hello, hello. कितने पार्टिसिपेंट्स थे लास्ट क्लास में? ऑलमोस्ट कोई आइडिया दोगा? अकॉर्डिंगली फिर विल टेक अ कॉल. 45, 38. अच्छा, तो फिर थोड़ा सा देर और रुक जाते हैं. हाँ, आई अंडरस्टैंड. डिक्रीज तो होंगे ही सही. थर्ड लेक्चर में आते आते तो सैचुरेशन हो जाता है यार, स्पेशली विद द लैपटॉप स्क्रीन एंड ऑल. All right, so I guess शुरू करते हैं. Now, before I start discussing doubts and any conceptual questions that you might have, I just want to get a quick sense of how much you were able to understand from lecture 2. तो जो ये अपना इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज था, उसके ऊपर I would want to discuss certain questions and understand from you guys कि conceptually एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज समझ में आया है कि नहीं आया है. So let me know. The first question based on this electrochemical series is that if you notice that there are certain positive SRP values and certain negative SRP values. So first of all, why is it so? Why do certain cases have negative SRP and certain electrodes have positive SRP? कौन बताएगा? ये क्वेश्चन मार्क बताएगा क्या हमें? सर हाँ बोलो. sir, some metals are readily reduced, so they have negative SRPs, and some metals are not readily reduced, so they have positive SRPs. नहीं. सर हाँ बोलो. सर इन इलेक्ट्रोड्स को, जो मेटल के इलेक्ट्रोड्स हैं, उनको हम लोग एक स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से कनेक्ट करेंगे तो एक्सपेरिमेंटली ई सेल हम लोग को पोटेंशियल ऑफ सेल मिल जाएगा. और हम लोग ने बाय कन्वेंशन ई ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को 0 पकड़ा है. तो थोड़े जो बेटर रिड्यूसिंग एजेंट है वो लोग का वैल्यू माइनस आ जाता है, क्योंकि तभी वो लोग ई ऑफ हाइड्रोजन 0 हो जाएगा. और ये वाले ये राइट. ये कैथोड बन जाएंगे, इसलिए ये लोग माइनस के साइड पे रहेंगे. और जो बेटर रिड्यूस करते हैं
खुद को ज्यादा रिड्यूस करते हैं वो लोग उधर तभी ई ऑफ हाइड्रोजन कैथोड बन जाएगा और ये पॉजिटिव रह जाएंगे, तो इसलिए वैल्यू वैसा आ जाता है। राइट, एकदम सही। So this is something that we had seen, that when we are talking about हाफ सेल तो उसको SHE के साथ कनेक्ट करेंगे। अब हो सकता है कि डिपेंडिंग अपॉन इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से कहाँ जाएंगे, वन ऑफ देम कैन एक्ट एज एनोड एंड द अदर कैन एक्ट एज कैथोड। अब ई सेल का वैल्यू जो है वो तो एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट होगा, पॉजिटिव आएगा एंड SHE को 0 असाइन कर देंगे, तो समटाइम्स यू माइट गेट negative values of the unknown electrode, sometimes you might get the positive values of the unknown electrode। ठीक है, ऑल राइट। अच्छा, एक और क्वेश्चन आप बताओ मुझे कि ऊपर इतने सारे जो हमने हाफ सेल्स देखे हैं तो उनमें से कोई से भी दो का कॉम्बिनेशन बना देते हैं, ठीक है, फिर टेक एनी टू। अब हाउ डू वी डिसाइड उसमें से कौन सा एनोड होगा और कौन सा कैथोड होगा? बेस्ड ऑन द डेटा, ठीक है, नॉट द एक्सपेरिमेंट, not the direction of current, but just based on data. You have to check inert SRP. हाँ, so SRP के डेटा के बेसिस पे आप क्या आंसर करोगे? Which one will be anode, which one will be cathode? So the electrode which has a higher value in magnitude and sign, that will be cathode. So like if you have something positive and one electrode is negative, then the negative one is anode. But however, if both of them are positive, then the electrode with higher value will be cathode and the other one will be anode. And similarly, right. So इसमें आपको इतना एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, आप सिंपल इसी स्टेटमेंट से काम चला सकते हो, क्योंकि साइन के साथ में हमेशा हम डिस्कस करते हैं लेसर SRP साइन के साथ में। किसी का अगर -2 वैल्यू है और किसी का -1 वैल्यू है, तो लेसर वैल्यू किसका है? -2 का, तो दैट विल बी एक्टिंग एज एनोड एंड हायर SRP विल एक्ट एज कैथोड। ठीक है, सो दिस इज द वे इन विच विल डिसाइड एंड अंडरस्टैंड। जैसे फॉर एग्जांपल जिंक और सिल्वर का कॉम्बिनेशन है, तो इसमें से कौन सा एनोड और कौन सा कैथोड रहेगा, बताओ? जिंक एनोड होगा। राइट, जिंक एनोड रहेगा एंड सिल्वर वाला कैथोड रहेगा, राइट, बेस्ड ऑन द रिलेटिव पोजीशन इन द टेबल। कॉपर और Ag के बीच में कॉपर एनोड। राइट, आयोडीन क्लोरीन, आयोडीन एनोड। राइट, आयोडीन एनोड रहेगा, क्लोरीन कैथोड रहेगा। सिल्वर और नॉट सॉरी सिल्वर का लेड और एल्यूमिनियम के बीच में एल्यूमिनियम एनोड। एल्यूमिनियम एनोड रहेगा, सॉरी एल्यूमिनियम एनोड रहेगा एंड लेड कैथोड रहेगा। ठीक, ऑल राइट। अच्छा, देन केमिकल एक्टिविटी का भी डिस्कशन होता है बेस्ड ऑन दिस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इनफैक्ट इसको रिएक्टिविटी सीरीज भी बोलते हैं। So that reactivity is something which is which has two sides to it. From metals के point of view, it is about giving electrons, and from non-metals के point of view से it is about accepting electrons. So notice करना that जिनका SRP कम होता है with sign, they have a greater tendency to undergo oxidation and act as reducing agent. ठीक है, तो आप टेबल देखोगे तो इसमें ये जो नीचे वाले मेटल्स हैं जिनका SRP नेगेटिव है, दे हैव अ ग्रेटर टेंडेंसी टू अंडरगो ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ये बैकवर्ड जाके रिएक्शन शो करना चाहेंगे, सो दे आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स। ठीक है, एंड सिमिलरली नॉन मेटल्स में कैसा होगा? नॉन मेटल्स में द वंस व्हिच आर ऑन द टॉप, दे विल हैव अ ग्रेटर टेंडेंसी टू अंडरगो रिडक्शन, so they will be stronger oxidizing agents. Now based on this,
हम लोग एक्टिव स्पीशीज के बारे में बात करते हैं, एक्टिव और लेस एक्टिव। तो मेटल में जिनका एसआरपी कम है वो ज्यादा एक्टिव है, नॉन मेटल में जिनका एसआरपी ज्यादा है वो ज्यादा एक्टिव होता है। ये समझ में आया? तो इसके बेसिस पर एक स्टेटमेंट यूज करा जाता है विच इज दैट मोर एक्टिव स्पीशीज कैन डिस्प्लेस लेस एक्टिव स्पीशीज फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। ठीक है, तो बेस्ड ऑन दिस स्टेटमेंट आप मुझे ये एग्जांपल्स में बताओ कि कौन से केस में रिएक्शन होगा एंड कौन से केस में नहीं होगा। फर्स्ट वाले में होगा, सेकंड वाले में नहीं होएगा। ऑलराइट, फर्स्ट वाले में होगा, सेकंड वाले में नहीं होगा, राइट? बिकॉज कॉपर इज मोर एक्टिव देन सिल्वर बट लेस एक्टिव देन जिंक। ऑलराइट, देन नॉन मेटल वाला जो एग्जांपल है उसमें बताओ। सर फर्स्ट होगा, सेकंड नहीं। Great. Again, fluorine is more active. It will displace chlorine. Iodine is less active. It will be not able to displace bromine. ठीक है. So good enough. I just wanted to get a sense check of whether last class के basis पर आप लोगों को समझ में आया है कि नहीं आया है. ठीक है. So with that in mind, now let me start with the topic for today. Now in this मैंने आप लोगों को बोला था वीडियो लेक्चर 3 देखना एंड असाइनमेंट was बुकलेट के पर्टिकुलर क्वेश्चंस. सो लेट मी एक्चुअली चेक आप लोगों ने बुकलेट के क्वेश्चंस उसमें गूगल शीट में अपडेट कर दिए थे अपने डाउट्स. Let me just see. All right. ठीक है. So from the concept point of view, ठीक है, नोटिस करना कॉन्सेप्ट तो छोटा सा ही था इसमें, नर्स इक्वेशन दैट वी वर डिस्कसिंग. नाउ इसका थोड़ा सा एक बैकग्राउंड नॉलेज सो दैट एवरीवन इज अवेयर अबाउट. थर्मोडायनेमिक्स से आता है. थर्मोडायनेमिक्स में हमने ये सीखा था रिलेशनशिप दैट फॉर अ रिएक्शन, ठीक है, डेल्टा G is equal to delta G naught plus RT ln cube, right? In fact, let me kind of put it in this manner. For a reaction at constant temperature and pressure conditions, this is something, a relation that we used to write, and then we understand that at equilibrium delta G is 0. ठीक है. In fact, let me kind of first rewrite it. एक पूरा डेरिवेशन था थर्मोडायनेमिक्स का जिसके बाद डेल्टा G को लिखा गया था माइनस NFE एंड डेल्टा G नॉट को माइनस NFE नॉट, एंड यहाँ से आपका नर्स इक्वेशन आ गया था that E is equal to E naught minus RT by NF ln Q. ठीक है. This is something which is called as the नर्स इक्वेशन. ठीक है. एंड इसमें हम लोगों ने ये डिसाइड किया था, इनफैक्ट डिस्कस किया था दैट इक्विलिब्रियम पर क्या होता है, डेल्टा G 0 हो जाता है, मतलब E भी 0 हो जाएगा, सेल काम करना बंद कर देगा एंड रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा, Q विल बी इक्वल टू K. सो इससे हमें समझ में आया था दैट डेल्टा G नॉट is equal to minus NF E naught and is equal to minus RT ln K. ये relationships समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? This is something which is very crucial. ये थ्योरी का पार्ट था. अब इसके ऊपर ज्यादा कुछ थ्योरी नहीं थी, इसके ऊपर एप्लीकेशंस थे of nurse equation and those applications required a problem solving methodology to be built. ठीक है. If you would notice what that problem solving methodology was,
that you needed to first understand. ठीक है, अभी आप लोग नोटिस करोगे जब हम लोग FB और FBS के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, so I'll be solving a lot of questions with the same simple consistent methodology. This will help you really get a grip on these nurse equation based questions. So step 1 used to be write reactions. Write the half reactions and add them to get the full cell reactions. Okay, this is something very important. Then once you write the reactions, you will have a better understanding of N and Q. Okay, these are of the full cell reaction. ठीक है, अब नोटिस करना इसमें हम लोग Q कैसे लिखेंगे. ठीक है, for Q we need to follow certain points that we learned in chemical equilibrium. Replace activity of solid, in fact I should not say just solid, I should say pure solid and liquid by 1. Replace activity of gas with its partial pressure. And इसमें एक important aspect notice करना, this is something which is very very important. Always P should be in the units of bar only. अगर आपको ATM में दिया हुआ है, वैसे ATM बार तो ऑलमोस्ट सेम ही होता है तो इतना फर्क नहीं पड़ेगा, बट मान लो टॉर में, MMHG में, इन सब में दिया हुआ है तो उसको बार में कन्वर्ट करना ही करना है, अदरवाइज यूज नहीं कर पाएंगे. एंड जो भी आपके एक्वस स्पीशीज रहते हैं, डिसॉल्व्ड स्पीशीज रहते हैं, उनका एक्टिविटी इज रिप्लेस्ड विद देयर मोलर कॉन्सेंट्रेशन ओनली. ठीक है, मोलर कॉन्सेंट्रेशन इंपॉर्टेंट है, मोल पर लीटर इसी में लिखना है. डू नॉट राइट ग्राम पर लीटर और एनी अदर यूनिट that you might find given in the question. अगर है तो उसको कन्वर्ट कर लो और तभी सब्स्टिट्यूट करो. ठीक है, सो दिस इज स्टेप 2. ठीक है, अच्छा स्टेप 2 में भी ठीक है नोटिस करना N के लिए. ठीक है, फॉर N how would the calculations be? It's the number of electrons cancelled out. ठीक है, it is the number of electrons cancelled out on either side. ठीक है, cancelled out on either side when combining half reactions. ठीक है, फुल रिएक्शन लिखने के लिए हम लोग हाफ रिएक्शंस कंबाइन करेंगे, तो जो भी आपके N रहेंगे, इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल आउट होंगे, वो आपका N रहेगा. देन कम स्टेप 3. स्टेप 3 इज अगेन क्वाइट इंपॉर्टेंट. इसमें E0 सेल आपको फिगर आउट करना रहता है. दिस इज SRP कैथोड माइनस SRP एनोड. ठीक है, समटाइम्स दिस अब इसमें नोटिस करना, समटाइम्स डायरेक्टली इंफॉर्मेशन इज गिवन या फिर आपको इनडायरेक्टली निकालना पड़ सकता है. ठीक है, जैसे आप लोग नोटिस करोगे भी FBS का क्वेश्चन नंबर 30 में, दिस इज समथिंग दैट आई विल टॉक अबाउट. देन ऑल्सो वन थिंग टू मिस आउट हेयर इज नोटिस करना SRP दिया हुआ है या फिर SOP दिया हुआ है, ये आपको खुद को फिगर आउट करना पड़ेगा. मोस्ट केसेस में तो यही दिया रहेगा SRP, ताकि फटाफट हम लोगों ने अपना जो फॉर्मूले याद करें वो यूज करके सॉल्व करें.
बट लेट्स से अगर नहीं चाहता है सामने वाला कि नंबर आए, आप केयरलेस मिस्टेक करो, तो एज अ रिजल्ट दे विल गिव द SOP. ठीक है, and as a result then you might end up writing an incorrect or get an incorrect answer. ठीक है, तो अब इसके बाद में स्टेप 4 पे आ जाओ, which is apply Nernst equation. ठीक है, अब इसमें से आपको कुछ ना कुछ डेटा, ठीक है, RT/NF लिखते हैं अपन, बट अगर टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड है तो हम लोग इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं. E इज इक्वल टू E0 माइनस 0.059 बाय n, और ln का log हो जाता है. ठीक है, ये भी ध्यान रखना, ln की जगह log हो जाएगा. अब इनमें से कुछ दिया हुआ होगा, कुछ पूछा हुआ होगा, तो वो आप आइडेंटिफाई करो. Is this clear with everyone? सर सर अगर क्वेश्चन में स्पेसिफाइड नहीं है कि SRP दिया है कि SOP, और अगर हमने SRP के साथ सॉल्व करके आंसर निकाला और गलत आया तो हमें वापस पूरा सॉल्व करना पड़ेगा SOP के साथ. यार जनरली तो देखो, मतलब या तो क्वेश्चन में ही गड़बड़ होगा अगर वो इस तरीके की डिस्क्रिपेंसी है, अदरवाइज क्वेश्चंस क्लियरली मेंशन कि उन्होंने SRP दिया है कि SOP दिया है. ठीक है, एंड अगर नहीं मेंशन करते हैं तो टिपिकली फिर वो SRP ही लेना होता है. बट अगर आप बोल रहे हो कि ऐसा है कि हमने SRP मेंशन नहीं करा है और फिर SRP मान के सॉल्व करा और आंसर नहीं मैच करा बट SOP करके आया, तो वो तो क्वेश्चन का मिस्टेक है. मतलब दे शुड देन स्पेसिफाई इन द क्वेश्चन प्रॉपर्ली. ओके सर. ठीक है, ऑल राइट. अच्छा, और कोई कॉन्सेप्चुअल डाउट है? सर हाँ बोलो. सर आपने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के समय आपने बताया था कि लिथियम सबसे बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होता है, और उसके लिए बिकॉज सीजियम क्यों नहीं होता उसके लिए भी आपने एक एक्सप्लेनेशन दिया था, वो समझा नहीं सर, वो थोड़ा. यार okay, so the thing is that when you look at the entire process of this reduction and oxidation, so Li solid is giving say Li plus aqueous plus electron. ठीक है, now this is a combination of, ये in fact periodic properties में भी अपन ने देखा हुआ है, this is a combination of 3 standard steps: sublimation, ionization, and hydration. ठीक है, so ये sublimation, ionization enthalpy and hydration enthalpy. अब the thing is सीशियम के लिए ये दोनों फैक्टर्स फेवर करते हैं. ठीक है, ये दोनों एंडोथर्मिक फैक्टर्स रहेंगे एंड ये आपका एक्सोथर्मिक रहेगा. ठीक है, हाउएवर लिथियम के केस में ये हाइड्रेशन एनर्जी काफी ज्यादा रहती है. ठीक है, हाँ सर. so this kind of helps in making lithium a stronger reducing agent. ठीक है,
ओके सर. This is the explanation behind it. सर इसमें वही एक डाउट था कि ये टोटल एनर्जी अगर हम लोग पकड़े, क्योंकि डेल्टा एच आई सीजियम का सबसे कम होता है. हाँ, तो आई थिंक उसलिए उसका फेवर करता है. तो डेल्टा एच एच ही जिसका सबसे कम होगा वो ज्यादा फेवर नहीं करेगा सर, क्योंकि एच ही तो सबसे ज्यादा होगा ना एनआई का. टोटल एनर्जी कम हुआ तो सबसे ज्यादा रिड्यूस करेगा. नहीं. Okay. See, the tendency is being assessed from the point of view of E. ठीक है? E naught in fact. ठीक है? हाँ. अच्छा, E naught क्या है? डेल्टा G naught upon NF माइनस साइन के साथ में. ठीक है? So this is minus delta H naught plus T delta S naught. ठीक है? इन सब का कॉम्बिनेशन से E naught आ रहा है. हाँ. ठीक है? अब यहाँ पर कैसा है ना, वैसे भी आधी बात हुई है, क्योंकि आधी बात हुई है क्योंकि डेल्टा एस नॉट के बारे में तो मैंने आपको बताया ही नहीं. अब इसमें द थिंग इज दैट दिस इज समथिंग which is, or this part of the term is something that is being favored because of high hydration energy, because of the high hydration energy of lithium. ठीक है? अब देखा जाए तो इसमें this also plays a role, T delta S naught. तो अब इस पूरे प्रोसेस में ये जो डेल्टा एस नॉट वाला फैक्टर है वो भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा. एंड उस डेल्टा एस नॉट में जो ये हाइड्रेटेड आयन के आसपास वाटर मॉलिक्यूल्स कैसे अट्रैक्ट हो रहे हैं. ठीक है? बिकॉज दिस ऑल्सो प्लेज अ मेजर रोल इन एंट्रोपी चेंजेस. ओके. क्योंकि ये Li प्लस एक्वस इज पूरा Li आयन प्लस द वाटर ऑफ हाइड्रेशन अराउंड इट. सो इसमें भी वी ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट लिथियम का एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन ज्यादा होता है. ओके. So combined these factors, they make lithium का case a stronger reducing agent. ठीक है? अगर मेरे पास मान लो इंडिविजुअल डेटा हो सबका, तो मैं उनको भी यहाँ पे डाल के आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे सकता हूँ. ठीक है? बट द थिंग इज दैट हाउ इट हैपन्स is in fact ये जो thermodynamic data है, this is actually taken from the experimental observations of E naught. ठीक है? because these experiments are easier to conduct. ये सब E naught experimentally निकाले जाते हैं और फिर उससे ये पूरा thermodynamic data build करा जाता है. समझ में आया? हाँ सर. ओके. नाउ कमिंग बैक, तो ये तो हमारा कॉन्सेप्चुअल वाला पार्ट था अबाउट द वीडियो लेक्चर्स. इसमें कुछ और पूछना है तो बताओ, नहीं तो हम लोग FBO की तरफ मूव करेंगे. ठीक है? FBO में आपको होमवर्क मिला था 33 से आगे के सॉल्व करने का ना. सो ऑल राइट, नाउ एज आई कैन सी कुछ डाउट्स आप लोगों ने डाले हैं. लेट मी एक बार स्ट्राइक थ्रू द प्रीवियस डाउट्स सो इट बिकम्स इजी फॉर मी टू व्यू. ओके, ये पहले डिस्कस हो गए हैं. देन ये भी पहले डिस्कस हो गए हैं. So the 9th one is discussed. Okay, so these are the new doubts that we have. So there is 39. That is the starting point. Okay.
इनकरेक्ट है. 39 is an incorrect question. The thing is feasible, or you can say feasibility ka criteria is on delta G being less than 0 or E of cell to be greater than 0. ठीक है? There is no criteria for K. ठीक है? K can be equal to 1, less than 1 or even more than 1. So there is no such criteria for this. All right, then 43rd question. Okay, 43rd question पे देखते हैं एक बार. All right, so 43rd question is something to do with, हाँ, so ये हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथोडोलॉजी पर ही रहेगा. 43rd question, 44th question भी उसी पे रहेगा. 45 अलग है. 46th question भी उसी पे रहेगा. ठीक है. 47 अलग है. 48 48 तो आपको आना चाहिए था. देन 49th भी पूछा है किसी ने, तो 49th भी एक ही मेथोडोलॉजी पर है. 50th भी है वैसे तो, बट ठीक है, मैं उसके बारे में थोड़ी देर में बात करता हूँ. सो इन सब के बारे में नोटिस करना, दे विल हैव द सेम मेथड जो अभी जस्ट मैंने आपको बताया. ठीक है. 43 से स्टार्ट करता हूँ मैं, एंड उसके बाद आई विल एक्सपेक्ट कि आप लोग मुझे आंसर देना शुरू करो. ठीक है. सो स्टेप 1, यहाँ पर अभी रिएक्शन तो देखो दिया हुआ है आपको. रिएक्शन इज प्रेटी स्ट्रेट फॉरवर्ड. दिस इज समथिंग वेयर यू हैव Cu2 plus aqueous plus 2Cl minus aqueous plus 2Ag solid. ठीक है, is giving Cu solid plus AgCl solid. ये तो डायरेक्टली दिया हुआ है. अब इसमें N और Q क्या रहेंगे? देखो Q तो दिख जाएगा आपको, सॉलिड की एक्टिविटीज को 1 डाल दो तो ये Q तो 1/Cu2 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन एंड Cl माइनस कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर हो जाएगा. N क्या रहेगा ये कौन बताएगा? N का वैल्यू 2 रहेगा. कैसे बताया बताओ? सर 2 इलेक्ट्रॉन जब दोनों रिएक्शन हाफ रिएक्शंस को ऐड करेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल होंगे. राइट. मतलब आप ऐसे भी देख सकते हो. देखो कॉपर 2 प्लस से 0 जा रहा है. ठीक है. कॉपर इज गोइंग फ्रॉम +2 ऑक्सीडेशन स्टेट से 0 जा रहा है. तो ये क्या कर रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है. कहाँ से आ रहे हैं 2 इलेक्ट्रॉन? आप नोटिस करना, सिल्वर 0 से +1 जा रहा है और उसके 2 एटम्स हैं. ठीक है. यहाँ पर 2 एटम्स है सिल्वर के. तो सिल्वर 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहा है, जो कि 2 इलेक्ट्रॉन्स कॉपर गेन कर रहा है. दैट इज हाउ यू गेट द वैल्यू ऑफ 2. राइट. एंड इनका भी डेटा आपको दिया हुआ है. ये कॉन्सेंट्रेशन है आपके पास 3.5 और ये 1.7. ठीक है. नाउ बेस्ड ऑन दिस अब आप आगे मूव कर सकते हो. अब आप ओके कहाँ गया? हाँ, स्टेप 3 पर आ जाओ. स्टेप 3 वाज अबाउट कैलकुलेटिंग ई नॉट. ई नॉट क्या हो जाएगा? SRP कैथोड माइनस SRP एनोड. अब यहाँ पर वापस से नोटिस करना, दिस इज कैथोड, दिस इज अंडरगोइंग रिडक्शन कॉपर, एंड सिल्वर इज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन. तो ये आपका एनोड हो गया. सो आपको SRP कैथोड माइनस SRP एनोड भी मिल गया. तो ये 0.34
अच्छा, इनफैक्ट आपको दिया हुआ ही है, मतलब ओके, इसमें तो आपको मेहनत नहीं करनी पड़ी, माय बैड। ये तो सीधे सीधे दिया हुआ है 0.12 वोल्ट, अलग अलग डेटा नहीं दिया। सो बस अब आप स्टेप 4 पे आ जाओ। यू अप्लाई द नर्स इक्वेशन, E is equal to E naught minus 0.059 upon 2 into log Q। जस्ट सब्स्टिट्यूट कर दो, अब डेटा आपके साथ में है पूरा ऊपर। 0.12 minus 0.059 upon 2, राइट, इसको यहाँ पे n लिख देते हैं, इंटू लॉग 1 अपॉन 3.5 एंड 1.7 का स्क्वायर। तो कैलकुलेशन अच्छी नहीं है, देखो कैलकुलेशन ये वाली बुकलेट में आपको बहुत जगह दर्दनाक मिलेंगी, तो बी स्मार्ट, सेव टाइम, फटाफट फटाफट कैलकुलेशन करके आगे बढ़ो। चेक द आंसर, एंड में आंसर जरूर मैच करना चाहिए। ऐसा मत करना कि कैलकुलेशन डिफिकल्ट लग रही है और हमने ऐसे कसम खाई है कैलकुलेटर के हाथ नहीं लगाएंगे, तो फिर मेहनत कौन करेगा, आगे चलते हैं, वैसा मत करना। राइट, अब इसके बेसिस पे लेट मी मूव ऑन टू द नेक्स्ट डाउट विच इज 44th। ठीक है, 44th में अब आप लोग मुझे बताओ, स्टेप 1 तो आपके सामने ही है कि रिएक्शन लिख दी है, ठीक है, तो आपको इसके लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। 3Ag solid plus NO3 minus aqueous plus 4H plus aqueous is giving 3Ag plus aqueous plus NO gas plus 2H2O liquid। तो बताओ N क्या होगा और Q क्या होगा? लंबू आटा बैठता है क्या आज का लेक्चर में? सर N3 यार। क्या था यार लंबू आटा का नाम क्या था, मैं भूल गया। अर्चित ऋतिक, अर्चित अर्चित अर्चित, अर्चित बैठा है क्या? अर्चित तो आज बैठा ही नहीं है, मैं रिकॉर्डिंग शेयर करना ही बंद कर दूंगा। Sir, I think N is 3. हाँ बोलो, N कितना है? Sir, N is 3 and Q is 0.2. Q sir simplify करना। हाँ N3 है, एकदम सही पहचाना। N3 कैसे आएगा यहाँ पे वापस से ऑब्जर्व करना ना, सिल्वर 0 से +1 जा रहा है और 3 यूनिट्स जा रहे हैं उसके। या फिर नाइट्रोजन के बारे में आप देख लो, नाइट्रोजन +5 से +2 जा रहा है, तो नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन अब्सॉर्ब कर रहा है, जो कि 3 इलेक्ट्रॉन्स सिल्वर दे रहा है। ठीक है, so that is the number of electrons that are getting exchanged and those are the electrons that are going to be cancelled out। अब ये Ag प्लस का Q का एक्सप्रेशन देख लो। Sir, Q is 10 की power 5. अच्छा, तुमने डेटा डाल के पूरा Sir, कर it लिया। it is 10 raised to -3. डेटा डालो ना यहाँ पे, देखो Ag प्लस का क्या क्या डेटा दे रखा है आपको। Ag प्लस का कॉन्सेंट्रेशन है 0.01, तो इसका क्यूब होगा। पार्शियल प्रेशर ऑफ NO दिया है 0.2 एंड ATM और बार में तो ठीक है अंतर नहीं है खास, तो 0.2 ही डाल दिया। ये 2 मोलर है और ये pH 10 की पावर -1 रहेगा H प्लस। तो अब आप लोग देखो क्या बैठ रहा है, ये 10 की पावर -6 है इंटू ये अलग ही 1/10 हो गया, और ये 10 की पावर -4 है, सॉरी, तो ये कितना हो जाएगा, 10 की पावर -3 आ रहा है, तो है ना। ये कैलकुलेशन वगैरह देखो मैं नहीं करूंगा, हर बार आपको ढंग से करनी है। अब इसके बाद में
ई नॉट सेल के लिए वर्कआउट करने के लिए बोला मैंने स्टेप 3 में, तो आप सिंपल SRP कैथोड माइनस SRP एनोड निकालो। SRP कैथोड कितना है, इसमें कैथोड कौन सा वाला है, वापस से यहाँ पे ऑब्जर्व करो, ये आपका ऑक्सीडेशन हो रहा है सिल्वर पे, तो ये तो एनोड है, और नाइट्रोजन का रिडक्शन हो रहा है, तो ये नाइट्रोजन आपका कैथोड है, राइट। सो रिएक्शन लिखने से बहुत चीज़ें कॉन्सेप्चुअली समझ में आने लग जाती हैं। ये आ जाएगा 0.96 माइनस 0.799। अब just apply the Nernst equation. You will get E is equal to E naught minus 0.059 upon 3 into log Q. That's it. सब सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। फिर आई थिंक इसके अगला भी मैंने आपको बताया था, 46 भी सिमिलर क्वेश्चन है, ठीक है। बस इस केस में स्लाइड वेरिएशंस को हम लोग देख लेते हैं। सो बताओ कौन बताएगा एनोड पर क्या रिएक्शन हो रहा है। अब इसमें रिएक्शन डायरेक्टली दिया नहीं है, तो आप लोग बताओ एनोड पर क्या रिएक्शन होगा। H2 gives 2H plus 2 electrons. राइट, एंड कैथोड पर Ag plus electron gives Ag. राइट। सो व्हेन यू विल राइट द कंबाइंड इक्वेशन, दो इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्योंकि आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे। सो आपका n कितना आ जाएगा, n is 2, एंड q का एक्सप्रेशन आप देखोगे तो h प्लस का स्क्वायर अपॉन Ag प्लस की कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ H2, राइट। अब ये इसमें से H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन तो आपको बताना है, बाकी Ag प्लस का कॉन्सेंट्रेशन 0.1 दिया हुआ है एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 भी 1 atm दिया हुआ है, ठीक है। तो ये आपके लिए एक अननोन हो गया इसमें H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन निकालना। नाउ स्टेप 3 में नोटिस करना, ई नॉट सेल क्या हो जाएगा, एनोड तो आपका स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड रहेगा, एंड कैथोड का SRP आपको दे दिया है, तो ये आपका ई नॉट भी आ गया। अब सिंपली यू जस्ट अप्लाई द नर्स्ट इक्वेशन, E is equal to E naught minus 0.059 by 2 into log Q, है कि नहीं। ये सब डेटा दे रखा है आपको, Q आप निकाल लोगे तो उससे आपका H प्लस आ जाएगा, मतलब आपका pH आ जाएगा, ठीक है। और कौन सा क्वेश्चन पूछा था, 49th क्वेश्चन, इसका भी सिमिलर ही है, ठीक है। थोड़ा फास्ट करते हैं, चलो डायरेक्टली मैं नर्स्ट इक्वेशन लिखता हूँ अब, ठीक है। बार बार स्टेप 1 स्टेप 2 मत करना, वो तो मैंने आपको समझाने के लिए इतना करा है, अदरवाइज यू हैव टू बी मच फास्टर। बताते जाओ क्या क्या दिया हुआ है और क्या क्या पूछा गया है। तो E निकालना है, E नॉट का डेटा है, SRP कैथोड SRP एनोड है, N हमें समझ में आ जाएगा और Q हमें समझ में आ जाएगा, राइट। E नॉट क्या क्या है, माइनस 0.45 माइनस 1.66, N का वैल्यू कितना है इधर, 6. राइट। और ये Q का एक्सप्रेशन है, इन सबको यूज करो, सब्स्टिट्यूट करो एंड यू गेट द आंसर क्विकली। तो ये प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड समझ में आया। ठीक है, अब नोटिस करना
आप लोगों ने और भी डाउट्स पूछे हैं जिसमें नेमली अगेन दीज क्वेश्चंस 45, 47 and 58. They have the same method, they have the same analysis. इन सब में कॉमन क्या है बताओ मुझे. तो सॉल्ट आयन इलेक्ट्रोड है इसमें. हाँ सॉल्ट इनसॉल्युबल क्या बोलते हैं, इनसॉल्युबल सॉल्ट वाला है. हाँ, तो आपको ये रीड करके इक्वेशन को समझ में आना चाहिए कि यहाँ पर ऐसा आपको ई नॉट, ठीक है, मतलब जो डेटा दिए हुए हैं वो दिए हुए हैं कुछ इस तरीके से दैट SRP ऑफ मेटल insoluble salt is equal to SRP of metal ion, ठीक है, मेटल आयन या फिर मेटल सॉल्युबल सॉल्ट भी बोल देते हैं, प्लस RT/NF ln KSP. ठीक है, ये जो इनसॉल्युबल सॉल्ट होता है इसी का KSP. तो चलो 45th क्वेश्चन पे आ जाओ. 45th क्वेश्चन पर अब रिएक्शंस लिखी हुई हैं, तो कौन सा डेटा कौन सा है वो आप मुझे एटलीस्ट मैप करके बता दो. कौन बताएगा? कोई तो बताएगा. सब फर्स्ट को रिवर्स करके सेकंड इक्वेशन से ऐड करेंगे तो इनसॉल्युबल सॉल्ट का नहीं समझ में नहीं आया, थोड़ा वॉइस ब्रेक हो गया, दोबारा बोलो. जो है उसको रिवर्स कर सेकंड इक्वेशन के ऐड करेंगे नहीं, आपकी आवाज थोड़ी क्रैक हो रही है, थोड़ा सा. क्लियरली बताओ. कोई और बताएगा? मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ कौन सा डेटा किससे मैप हो रहा है. Sir, the first reaction gives the E naught of metal insoluble salt. बिल्कुल सही. The second reaction is for the metal soluble salt, बिल्कुल सही. and then the KSP is substituted in the second term of RHS. क्या बात है, मतलब एकदम तुम्हारे बोर्ड्स में तो बहुत तगड़े नंबर आए होंगे यार. अच्छा आर्टिकुलेट करते हो. शक्ल दिखाओ तुम्हारी यार मोक्ष, मतलब ऐसे नाम से तो मुझे याद नहीं है. कौन हो तुम? ओ, तुम तो खैर समझदार हो यार, तुम पहले से ही काफी समझदार रहे हो. गुड गुड. ठीक. सो दैट इज, इतना सा ही आपको करना है. 47th क्वेश्चन जैसे आप देखोगे
तो उसमें भी पहला जो है वो मेटल मेटल आयन वाला है और दूसरा वाला मेटल मेटल इंसॉल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड है, ठीक है। तीसरा यूजलेस है 47th क्वेश्चन में, एंड आपको KSP निकालना है। देन इन द 58th क्वेश्चन ऑल्सो आप नोटिस करोगे जो पहला डेटा है वो मेटल मेटल इंसॉल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड का है SRP, और दूसरा जो है वो मेटल मेटल आयन का SRP है। बस उनको यहाँ पे अप्लाई करना है एंड KSP के लिए सॉल्व करना है, ठीक है। इसका प्रूफ, इसका जो प्रूफ था वो क्लास के लिए उसमें करा था वीडियो लेक्चर्स में, वीडियो लेक्चर 2 में ही है इनफैक्ट इसका प्रूफ। ऑलराइट सर 47 थर्ड इक्वेशन होता है, काम की नहीं है वो, ऐसे ही दे दी कंफ्यूज करने के लिए। ऑलराइट देन 48 के बाद में 49, अच्छा नहीं 49 भी हमने देख लिया ना, 50 भी देख ही लिया है, नहीं 50 नहीं देखा है, 50 पे आ जाते हैं। चलो 50 भी वैसे नर्स्ड इक्वेशन ही है। 50 is nurst equation on half cell, ठीक है। मतलब आपके सामने ऐसा लिखा है ना कि ये वाला ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, ठीक है, Zn से Zn2+ जाने वाला, how it changes with the zinc 2+ का concentration। सो इसी चीज को अगर डिस्क्राइब करना है तो नर्स इक्वेशन से डिस्क्राइब हो जाएगा, राइट। सो अगर मुझे इसका नर्स इक्वेशन लिखना है तो इट विल बी E Zn ऑफ Zn से Zn2+ विल बी E0 Zn से Zn2+ minus 0.059/2 into log cube, and cube will be just concentration of Zn2+। तो अभी मान लो कुछ C concentration था, तो जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है वो E1 है, फिर डाइल्यूट कर दिया, डाइल्यूट करने पर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल चेंज हो गया, से E2 हो गया, एंड दैट विल बी इक्वल टू 0.059/2 into log C/10, 10 टाइम्स डाइल्यूट कर दिया ना। So if you subtract it, then E2 minus E1, इसको अब आप सब्ट्रैक्ट कर दो तो क्या मिल जाएगा, 0.059/2 into log 10, ठीक है। तो this comes out to be plus 0.03, so that plus means increase, ठीक है। ये समझ में आया? Okay, then 57th question, 57th question, ऑल राइट। ये आप लोग ही बताओगे मुझे, इसमें भी मेथड वही सेम मेथड लगेगा, सेम मेथडोलॉजी है, बट इसमें बस 2-3 चीजों का खास ध्यान रखना है जो केयरलेस मिस्टेक या ट्रिक्स इन्वॉल्व है। एनोड पर रिएक्शन रहेगा H2 gas giving 2H+ aqueous plus 2 इलेक्ट्रॉन। कैथोड पर क्या रिएक्शन रहेगा, कौन बताएगा? मैंने बोला था आपको स्टैंडर्ड कैलोमर इलेक्ट्रोड ध्यान रखना है। Sir, Hg2Cl2 plus 2 electron giving 2Hg plus 2Cl minus. राइट, एकदम फटाफट। तुम्हें पता था क्या मैं पहले से ये क्वेश्चन पूछूंगा? नहीं सर, याद हो गया। नहीं मतलब आई एम लाइक कमेंटिंग ऑन द रिस्पॉन्स टाइम, कि मैंने क्वेश्चन तक पूरा नहीं करा और तुमने एकदम आंसर दे डाला। गुड गुड, अच्छा है। तुम्हारी आवाज से ऐसे मुझे पता है कि तुम हो कौन, मुझे तुम्हारी शक्ल पता है। क्या नाम क्या था तुम्हारा? नाम का लगा
लक्ष्मण, हाँ राइट, गुड। कुछ करना पड़ेगा यार ऐसे, मतलब धीरे धीरे शक्लें भूल जाऊंगा मैं तुम लोगों की। हम लोग ऐसे ही कुछ तरीका निकालते हैं, तुम लोग भी सोचो। इनफैक्ट थोड़ा सा ये कर सकते हो तुम लोग, अपने अपने एटलीस्ट जूम के डीपीज पे तो अपनी शक्ल सेट कर सकते हो, मैं भी कर दूंगा। आई थिंक दैट विल बी अ गुड आइडिया, कि मुझे थोड़ा थोड़ा सा देख के ऐसे याद रहेगा। ऑल राइट, सो या कमिंग फ्रॉम दिस, अब आपको n का वैल्यू मिलेगा 2 और q हो जाएगा H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर, Cl माइनस की कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ H2। अब यहाँ पे नोटिस करना, अननोन रहेगा H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन, क्लोरीन का कॉन्सेंट्रेशन 1 लेना रहेगा। वाई? बिकॉज इट इज अ स्टैंडर्ड कैलोमल इलेक्ट्रोड, या नॉर्मल कैलोमल इलेक्ट्रोड जो लिखा हुआ है ना, दैट मीन्स अ स्टैंडर्ड 1। तो aqueous ion का concentration would be 1 molar in it, and partial pressure of H2O के बारे में लिखा ही है 1 atm, तो it is like almost equal to 1 bar. So ये आपके लिए N और Q हो गए, and E naught cell is equal to, अच्छा यहाँ पर अब एक छोटा सा कैच रहेगा, यहाँ पर एक केयरलेस मिस्टेक हो जाती है जो मैंने आपको ऐसे हाईलाइट करके बताया था। एनोड तो 0 है क्योंकि वो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है। अब यहाँ पर नोटिस करना दैट एक्चुअली एसओपी का डेटा दिया हुआ है, अपन यहाँ पे लिखते हैं एसआरपी हैं, तो इसके लिए 0.28 लिखना पड़ेगा। ठीक है, now you can write the Nernst equation that E is equal to E naught minus 0.059 by 2 into log Q, एंड यहाँ से आपको E दिया हुआ है, E naught आपने निकाल लिया है, इससे Q आएगा और उससे आपका H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगा। ठीक है, सो बेस्ड ऑन दैट you will be able to solve for the pH of the solution. ठीक है, अच्छा देन इसके बाद में 57 58 तो खैर बता ही दिया था मैंने। 60th क्वेश्चन में भी कैसा है, 60th क्वेश्चन में भी इट फॉलोज द सेम नर्स्ट इक्वेशन। मैं थोड़ा सा यहाँ पर जल्दी लिख देता हूँ, E is equal to E naught minus 0.059 अपॉन N यहाँ पर 2 होगा, एंड Q will be H प्लस का स्क्वायर अपॉन Ag प्लस की कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ H2। ठीक है, ये अब 1 मोलर दिया हुआ है और ये भी आपको 1 बार दे दिया है या 1 atm दे दिया है। सो देन इट सिंपली बिकम्स E naught minus 0.059 by 2 into log H प्लस का स्क्वायर। ठीक है, अब ये स्क्वायर और ये बाहर का 2 कैंसिल आउट कर दो, ये अंदर चला जाएगा, और ये माइनस लॉग H प्लस कितना हो जाएगा, माइनस लॉग ऑफ H प्लस इज pH। सो यू गेट द ग्राफ, रिलेशनशिप आ गया आपका E और pH के बीच में। इट्स अ स्ट्रेट लाइन विद अ पॉजिटिव स्लोप, दैट्स इट। ठीक है, so this is something I think we are able to understand better now, and based on this ये आपके FBO के डाउट्स हो गए। ठीक है, FBS पे आ जाए। अब FBO में कुछ समझ नहीं आया हो तो बताओ। So in the 39th question, if we use the formula like E naught is equal to 0.059 by N into log K,
और log k को फिर एक साइड कर देंगे और बाकी सब टर्म्स को एक साइड कर देंगे। सो उसमें फिर ई नॉट तो पॉजिटिव होना चाहिए आपने कहा था, और n तो पॉजिटिव होगा, तो log k should also be positive ना, then नहीं नहीं, स्पॉन्टेनिटी का क्राइटेरिया ई नॉट से जज नहीं करते। स्पॉन्टेनिटी का क्राइटेरिया ई से जज करते हैं। वो तो अगर क्वेश्चन में कुछ इंफॉर्मेशन ही नहीं है, ठीक है, क्वेश्चन में कुछ इंफॉर्मेशन ही नहीं है, तो हम लोग बोल देते हैं कि हाँ अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन, अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन ई नॉट के बेसिस पे वी विल से स्पॉन्टेनियस होगा कि नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, ठीक है। बट अदरवाइज इन जनरल व्हेन वी टॉक अबाउट spontaneity, it is based on delta G and E, not delta G naught and E naught. समझ में आया? ठीक। Now FBS, all right, so FBS में रिवर्स मैनर में स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा डाउट्स नहीं डाले आप लोगों ने, विच इज़ अ गुड थिंग। तो हम लोग रिवर्स मैनर में स्टार्ट करते हैं एंड 33rd क्वेश्चन से मैं डिस्कशन स्टार्ट करता हूँ। सो ऑल राइट, ये भी सेम मेथोडोलॉजी है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे नोटिस करना दैट HClO या जो HOCl एसिड है, HOCl acid is there to provide the H plus ion. ठीक है, that is what it is there for. This is something useful. While जो इसके अंदर एक OCl minus या ClO minus ion है, that is just a spectator ion. वो कुछ नहीं करेगा। तो एक्चुअली में देखा जाए तो आपके पास में रिएक्शंस यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पर एनोड इज अ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ओनली, so H2 gas is giving 2H plus aqueous plus 2 electrons, and कैथोड पर अभी जैसे लक्ष्मण ने बताया था स्टैंडर्ड कैलोमर इलेक्ट्रोड है, तो उसका रिडक्शन रिएक्शन हम लोग लिख देंगे Hg2Cl2 solid plus 2 electrons is giving 2Hg liquid plus 2Cl minus aqueous. So based on it you can see that N is 2 and Q is H plus की concentration का square, Cl minus की concentration का square upon partial pressure of H2. अच्छा, अब यहाँ पर ध्यान से ऑब्जर्व करना, मैंने बताया था यूनिट्स का ध्यान रखना है। So H plus की concentration तो अननोन है हमारे लिए, स्टैंडर्ड कैलोमर इलेक्ट्रोड है, एज आई सेड स्टैंडर्ड है, तो यहाँ पर Cl minus का concentration 1 मोलर रहेगा, and partial pressure of H2, this is something which you should put only in the units of bar, ठीक है। तो ये मैंने रफली ATM पे लिख दिया है, विच इज ऑलमोस्ट इक्वल टू बार ओनली। तो ये कैलकुलेशन से आपका Q का एक्सप्रेशन आ जाएगा, ठीक है। नाउ E नॉट विल बी इक्वल टू SRP कैथोड माइनस SRP एनोड। तो ये भी आपका सॉर्टेड है E नॉट का पार्ट, एंड E आपको दिया हुआ है। तो बस अब इस इक्वेशन से आप Q निकालो, उससे H प्लस आ जाएगा आपका, ठीक है। H प्लस आने के बाद में इसको रूट KAC से इक्वल करके आप K निकाल दो, ठीक है। डोंट फॉरगेट टू चेक द अप्रोक्सीमेशंस, क्योंकि ये फॉर्मूला तभी एप्लीकेबल है। क्या क्या अप्रोक्सीमेशंस होते थे? एक तो इग्नोर वाटर वाला, एंड दूसरा रहेगा अल्फा मच लेस देन 1 वाला, ठीक है।
सो एक बार ये अप्रोक्सीमेशन भी चेक कर लेना. मोस्ट लाइकली तो बैठने चाहिए, बट अगर लेट्स से ज़्यादा ही खतरनाक क्वेश्चन है कि ठीक है आंसर आना ही नहीं चाहिए बच्चों का, तो वो ये सब हरकतें भी हो जाती हैं. ये समझ में आया? 33rd इज गुड. ओके. 32 ऑब्जर्व करना. 32 इज समथिंग क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द रेगुलर क्वेश्चंस दैट यू हैव सीन, बिकॉज ये इलेक्ट्रोड ही डिफरेंट है. इसमें कैथोड इज विच टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड? ये कैथोड तो आपका नॉर्मल है, मेटल एंड मेटल आयन या फिर मेटल का सॉल्युबल सॉल्ट, है ना. ये स्लाइटली डिफरेंट है. दिस इज मेटल एंड मेटल कॉम्प्लेक्स आयन इलेक्ट्रोड. ठीक है, ये जो है यहाँ पर ये कॉम्प्लेक्स आयन है आपका. तो स्लाइटली ट्रिकी था, मतलब क्योंकि इसके पहले आपके लिए ये वाला इलेक्ट्रोड तो कभी डिस्कस करा नहीं. बट कैन यू टेक एन अटेम्प्ट एट राइटिंग व्हाट वुड द रिएक्शन बी? इट इज क्वाइट सिमिलर टू हाउ इट यूज्ड टू बी फॉर द मेटल मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड. ट्राई करो, एक बार लिख के बताओ. Zn2 plus 4Cn minus gives ZnCN4 2 minus. दोबारा बोलो. Zn2 plus 4Cn minus gives ZnCN4 2 minus. Zn2 प्लस से स्टार्ट करा, ऑक्सीडेशन कैसे हुआ फिर? जिंक नोटिस करो ना, 0 से +2 जा रहा है, ऑक्सीडेशन होना चाहिए ना यहाँ पे. तो जिंक सॉलिड. नाउ दिस इज इमर्ज इन द सॉल्यूशन ऑफ द साइनाइड आयन. So 4Cn minus is giving ZnCN4 2 minus aqueous plus 2 electron. This is the anode reaction. ठीक है. कैथोड रिएक्शन क्या होगा? Zinc 2 plus 2 electron. This was pretty simple. Zinc 2 plus 2 electron gives zinc solid. So you just add these two up now, and you will get N ka value 2, and Q will be ZnCN4 2 minus का concentration upon Zn2 plus का concentration and Cn minus की concentration ratio to the power of 4. तो इसमें आपको ये तीनों डेटा दिया हुआ है, तो Q भी आपके पास आ ही जाएगा. ठीक है. अब E0 सेल के ऊपर अगर आप फोकस करोगे तो E0 सेल, अच्छा आपको E0 सेल एक्चुअली निकालना है. द थिंग इज ओके, एक्चुअली एक मिनट, मैं ऐड कर देता हूँ क्योंकि थोड़ा सा और सोचना पड़ता है, क्योंकि आपसे जब आप इनको ऐड करोगे ना तो आपको रिएक्शन मिल जाएगा, ओवरऑल सेल रिएक्शन, दैट विल बी जिंक 2 plus aqueous plus 4Cn minus aqueous is giving
ZnCN4 2 minus aqueous. ठीक है, this is the reaction and this is the equilibrium constant that is being asked. तो अगर मैं E0 निकाल लूंगा तो मुझे ये फॉर्मेशन कांस्टेंट मिल जाएगा. ठीक है, यहाँ पे रिलेशनशिप रहेगा सिंपली दैट E0 is equal to RT by NF ln KF. ठीक है, तो मुझे एक्चुअली मेहनत जो करनी है वो E0 पर करनी है और E सेल दिया हुआ है तो मैं नर्स इक्वेशन लगा रहा हूँ बस. E सेल दिया हुआ है, E0 सेल मुझे आइडेंटिफाई करना है, माइनस 0.059 बाई 2 इंटू लॉग Q. ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है. इस अननोन से डिटरमाइन करके हम लोग K निकाल सकते हैं. ठीक है, ये समझ में आया? ऑल राइट, देन 31st क्वेश्चन भी पूछा है क्या आप लोगों ने? हाँ, 31st भी पूछा है, तो 31st भी बता देता हूँ मैम. 31st में ये अगेन ये भी थोड़ा सा ट्रिकी है, मतलब ये वाले क्वेश्चंस मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि आप लोग खुद से कर लोगे, बट अगर किसी ने कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है. तो इसमें भी ये जो फॉर्मेशन का प्रोसेस है कॉम्प्लेक्स आयन का, उसका थोड़ा सा नॉलेज लगेगा. सो जो पहला स्टेटमेंट जो दिया हुआ है, ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन ऑफ 6 मोल ऑफ Cn माइनस विद कोबाल्ट ब्रैकेट में 2. तो उसका मतलब क्या होता है? कोबाल्ट 2 प्लस आयन. सो कोबाल्ट 2 प्लस आयन प्लस 6 Cn माइनस आयन, दिस इज गोइंग टू गिव यू COCN6. एंड क्योंकि ये कोबाल्ट प्लस 2 स्टेट में है और ईथ साइनाइड -1 होता है, तो ये कितना हो जाएगा? COCN6 4 माइनस. ठीक है, अच्छा, इसका आपको K दिया गया है, इसको K1 बोल देते हैं. ये आपको दिया गया है, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया. ठीक है, नाउ लुक एट द सेकंड डेटा पॉइंट दैट इज गिवन टू यू. इट इज SRP ऑफ दिस रिएक्शन COCN6 3 माइनस. ठीक है, मतलब यहाँ पे कोबाल्ट +3 स्टेट में है, प्लस इलेक्ट्रॉन इज गिविंग COCN6 4 माइनस. ठीक है, ये भी एक्वस है एंड यहाँ पर कोबाल्ट +2 स्टेट में है. ठीक है, नाउ अब ऑब्जर्व करना, इस केस में आपको E0 दे दिया है. ठीक है, इसको मैं E02 बोल देता हूँ. ये सेकेंड इक्वेशन का आपको दे दिया गया है. अब थर्ड आपसे पूछा जा रहा है फॉर्मेशन कांस्टेंट ऑफ COCN6 3 माइनस. सो ये COCN6 3 माइनस एक्वस है, इसका फॉर्मेशन ये आपको लिखना है. तो जैसे फर्स्ट वाला लिखा है फॉर्मेशन, वैसे ही इसका रहेगा कि कोबाल्ट 3 प्लस एक्वस प्लस 6 CN माइनस एक्वस. ठीक है, एंड इसको K3 बोल देते हैं, ये आपको निकालना है. ठीक है, अब लास्ट डेटा पॉइंट जो आपको दिया हुआ है वो CO3 प्लस एक्वस प्लस इलेक्ट्रॉन giving CO2 plus aqueous, and this is E04 that has been given to you. Now, अब आप लोगों के सामने चारों इक्वेशन है, देख के जरा मुझे बताओ, can you establish a relationship between these four? Something is equal to something minus something or something of that sort. देख के बताओ. So can you repeat the question?
इन चार के बीच में रिलेशनशिप बताओ ना, जैसे थर्मोकेमिस्ट्री में अपन करते थे। अच्छा 4 is equal to 3 plus 1 minus 2. 4 is equal to, और रादर मुझे 3 निकालना है तो मैं, चलो ठीक है जैसा तुम बोलो। 4 is equal to 3, आगे क्या बोला? Plus 1 minus 2. Plus 1 minus 2, okay. 3 plus 1 minus 2, okay. नहीं सही नहीं लग रहा, मतलब 4 और 1। नहीं वेट, मैंने अपने इक्वेशन से देख के बता। वेट, थ्री हमें आइडेंटिफाई करना है ना, 3 कैसे लिखना है। तो स्टार्ट करो, 1 और 4 को ऐड करो एंड 2 को सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है, ये बन जाएगा। सो द थिंग इज डेल्टा जी नॉट 3 is equal to delta g naught 1 plus delta g naught 4 minus delta g naught 2, है ना? दिस इज व्हाट वी गेट। अब समझदारी इसमें है कि आप किसको कैसे रिप्लेस करोगे। 3 के लिए मैं लिखना चाहूंगा माइनस आर टी लॉन k3, क्योंकि मुझे k से मतलब है। 1 के लिए भी मैं रिप्लेस करना चाहूंगा माइनस आर टी लॉन k1 से, क्योंकि मुझे डेटा k1 का ही दिया हुआ है। 4 के लिए आई वुड वांट टू यूज माइनस nf e0 4, एंड 2 के लिए आई वुड वांट टू यूज माइनस nf e0 2, ठीक है। सो अब आप देखोगे तो ये सारे डेटा हैं और ये हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है, हो जाएगा। इट्स अ ट्रिकी क्वेश्चन, इट्स नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड। ठीक है, देन 30th क्वेश्चन। 30th क्वेश्चन इज सेम मेथोडोलॉजी। बताओ एनोड का रिएक्शन बताओ और कैथोड का रिएक्शन बताओ, और फिर आगे प्रोसीड करते हैं। कौन बताएगा? ये डॉट 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 कौन है? देयर इज दिस पर्सन। सर हाँ बोलो। सर एनोड में, सर एक सेकंड, बट तुम्हारा नाम क्यों नहीं आ रहा ऊपर? जनरली जब कोई बोलता है तो उसका नाम ऊपर आ जाता है। चलो बोलो हार्दिक। सर एनोड में Mn solid goes to Mn plus 2 electrons. नहीं, वो तो आपने सर मेटल, हाँ बोलो। Mn plus 2OH minus gives MnOH2 plus 2 electrons. दोबारा दोबारा। Mn plus 2OH minus हाँ gives MnOH2 plus 2 electrons. राइट। ये मेटल मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड है ना, 0 से +2 जाएगा। बट कैसे जाएगा? क्योंकि ये सॉल्ट के साथ में प्रेजेंट है, ठीक है। तो सी इसीलिए मैंने आपको बोला था कि फर्स्ट लेक्चर में ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार्टिंग में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के लेक्चर्स। ये बेसिक्स अगर नहीं बैठ पाते तो क्या होता है फिर आगे गड़बड़ हो जाती है। सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही फिर आप कर पाते हो कि भैया ठीक है फॉर्मूला याद है तो डेटा डाल दिया, आंसर आ गया। थोड़ा सा भी घुमाएंगे फिराएंगे तो आप नहीं कर पाओगे। एनीवेज ध्यान देना इस पर। अब
n का वैल्यू 2 आ जाएगा एंड q का वैल्यू व्हेन यू विल कैलकुलेट इट विल कम आउट टू बी 1/cu2 प्लस एंड OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर। ठीक है, दिस इज हाउ इट विल बी। अब आपको ये दोनों डेटा पॉइंट्स भी दिए हुए हैं, Cu2 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन भी दिया हुआ है और OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर भी मतलब दिया हुआ है। अच्छा, तो आप नेक्स्ट ई नॉट सेल पे आते हो। अब यहाँ पे नोटिस करना ई नॉट सेल में क्या लिखूँ, SRP कैथोड माइनस SRP एनोड। तो बताओ जरा क्या क्या डेटा कहाँ कहाँ जाएगा। So in SRP cathode, you can write 0.34 volts. कैसे? Cu2 plus 2 Cu का है ना? कैथोड पर क्या है Cu, राइट? तो यहाँ पर आपने लिखा 0.34, ठीक है। यहाँ पर Negative of 1.18. नहीं, ये गड़बड़ हो जाएगा। क्या बोला तुमने? नेगेटिव ऑफ 1.18 ना? Yes sir. हाँ, ये गलत है। वाई? बिकॉज यहाँ पे नोटिस करना, ये जो दिया हुआ है डेटा, ये मेटल सॉल्युबल सॉल्ट का दे दिया है। ठीक है, ये आपको जो ई नॉट दिया है वो Mn2 प्लस और Mn का दे दिया है। जो आपको यहाँ पर चाहिए है वो है ई नॉट ऑफ MnOH होल ट्वाइस गोज टू Mn का। आपको ये डेटा चाहिए। सो दिस इज समथिंग जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि ये चीज के ऊपर भी गड़बड़ करी जा सकती है। तो अब ये आप रिलेशनशिप यूज करोगे मेटल मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट का। ये अब आपको दोनों को डेटा दिया हुआ है। सो दिस इज समथिंग माइनस कितना है ये, ये समझ में आया कि नहीं आया? हाँ या ना, कुछ तो बताओ। यस सर। पक्का बाकी लोगों को समझ में आया? हाँ सर। So that is the catch in this particular question. That is what makes it a little difficult. And if you are able to get this, तो फिर आपका आंसर आ जाएगा 30th वाले क्वेश्चन का। ठीक है, तो ये ई नॉट आ जाएगा आपका। अब आप फिर ई सेल लगा दो। ठीक है, नर्स इक्वेशन ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.059 अपॉन 2 log q. We will get then ई सेल। ठीक है, राइट। 29th, ये 29 तो इसके जैसे ही हो जाएगा। अभी अपन ने जस्ट सॉल्व किया ना थोड़ी देर पहले, कौन सा था? दिस इज सिमिलर टू 33।
जस्ट अभी थोड़ी देर पहले ही सॉल्व करा। आपको एनोड कैथोड लिखना है और उससे फिर एन और क्यू निकालना है, और क्यू से आप एक बार H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन निकाल लोगे तो रूट के सी के बराबर आ जाएगा, तो उससे आप फिर के निकाल लेना। 28 भी करा हुआ है अपन ने, जस्ट अभी इसके जैसा ही करा ना। दिस इज सिमिलर टू ये तो FBS का ही था, ये FBO का कौन सा था यार, अभी जस्ट करा था 50 समथिंग पे था ना, 57, इसके जैसा ही है सेम, मतलब डेटा थोड़ा सा अलग है बट कॉन्सेप्ट वही है जैसा अपन ने 57 में करा। एनोड कैथोड करने का रिएक्शन, देन राइट Q and N and then proceed to get the answer। ठीक है, सो ये दोनों तो ऐसे हो जाएंगे। देन 18th क्वेश्चन आप लोगों ने डाला हुआ है। 18th क्वेश्चन क्या था? हाँ 18 थोड़ा सा वो इस तरीके से है that salt का concentration is 0.1 molar but zinc 2 plus ion का concentration is 20% of this। ठीक है, maybe it is due to the covalent character in salt। ठीक है, फिर remember मैंने I think ionic equilibrium में आपको बताया था कि ऐसे solid salt it kind of goes into aqueous salt। ठीक है, and then that aqueous salt it further dissociates into cation and anion। So this is partially dissociating 20%। तो उसकी वजह से हो सकता है कि पूरा का पूरा सॉल्ट का आयन डिसोसिएट नहीं कर रहा हो। दिस इज बिकॉज ऑफ द कोवेलेंट कैरेक्टर ऐसा हो रहा हो। बट एनीवेज दिस इज व्हाट यू विल गेट एज अ कंसंट्रेशन ऑफ द जिंक 2+ आयन। तो अब आपको E निकालना है Zn 2+ Zn का, तो इट विल बी E0 माइनस 0.059, N इसमें 2 रहेगा और Q विल बी 1/Zn2+, राइट, क्योंकि यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल का डिस्कशन हो रहा है। तो द रिएक्शन विल बी जिंक 2+ गोइंग टू जिंक, जिंक 2+ + 2 इलेक्ट्रॉन गोइंग टू जिंक। तो आपको ये सब इंफॉर्मेशन है तो आप ये निकाल सकते हो। ठीक है, देन 13th 14 भी पूछा है। 14th का थर्ड पार्ट अभी रुक जाओ। 14th का थर्ड पार्ट इसके लिए आई वुड रिकमेंड वॉच वीडियो लेक्चर 3, सॉरी वीडियो लेक्चर 4। ये कंसंट्रेशन सेल में है, समझ में आ जाएगा। स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा एब्सर्ड लगा होगा विद द फैक्ट दैट अरे इसमें तो काइंड ऑफ सॉल्ट ब्रिज ही नहीं है, तो ये क्या है कैसा है। आप लोग एक बार वीडियो लेक्चर 4 देखोगे तो इट विल कम वेरी क्लियरली टू यू। 13th क्वेश्चन देख लेते हैं। 13th क्वेश्चन इज समथिंग, हाँ ये थोड़ा सा ट्रिकी है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन है, तो नोटिस करना कि इसको आप कैसे रीड करोगे, ध्यान से ऑब्जर्व करना। MnO4 minus is going to MnO4 2 minus is going to MnO2 is going to Mn plus 3 is going to Mn plus 2 is going to Mn, right? So notice the oxidation states के change, +6 7 से +6, फिर ये +4, फिर ये +3, then this is +2 and this is 0, right? तो अब यहाँ पर आप नोटिस करना कि इसको आप E01 बोल दो और ये N11 रहेगा, ये E02 बोल दो और ये N22 रहेगा, क्योंकि यहाँ दो ऑक्सीडेशन स्टेट का चेंज हो रहा है, तो दो इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज हुआ होगा। इसको आप E03 बोल दो, यहाँ पर N3 इसको 1 बोलना पड़ेगा। इसको आप E04 बोल दो और इसके लिए N4 को भी 1 करना पड़ेगा क्योंकि 1 का चेंज हो रहा है। And this is E05 and this is N5 which is again 2। ठीक है, तो अब आपसे पूछा जा रहा है कि ये MnO4 माइनस से सीधे आपको Mn2+ जाने का E0 क्या होगा। ठीक है, पहले तो आप इसका N भी देख लो, N कितना हो जाएगा, ये +7 से +2 जा रहे हैं तो ये N कितना हो जाएगा यहाँ पे 5।
Now, if you notice that this reaction, okay, this reaction is equal to the sum of the first plus second plus third plus fourth, है ना? यहाँ से मैं एक एक करके ऐड करता जाऊंगा तो मैं MnO4 माइनस से Mn2 प्लस चला जाऊंगा, राइट? So this is delta G01 plus delta G02 plus delta G03 plus delta G04. अब बस ये डेल्टा G0 को NF से रिप्लेस करना है, तो ये माइनस 5 FE0 माइनस 1 FE01 माइनस 2 FE02, क्योंकि इसका 2 यहाँ पे देखा ना अपन ने, N2, ठीक है? माइनस 3 के लिए तो N1 है, तो 1 इंटू F इंटू E03, एंड 4 के लिए भी N1 ही था। तो ये सब आपके सामने हैं, तो इससे आप ये E0 निकाल सकते हो, ठीक है? मेहनत लगेगी, लंबा काम है। और इसके बाद में अब बी पार्ट जो है, ठीक है, ये तो ए पार्ट था क्वेश्चन का, बी पार्ट में मेहनत फिर से करनी पड़ेगी। काइंड ऑफ सिमिलरली गेट E0 फॉर MnO4 2 माइनस से Mn+2 का, ठीक है? सेम तरीके से पूरा। नाउ कंपेयर, एंड कंपेयर करने पर ग्रेटर E0, ठीक है, विथ साइन implies stronger oxidizing agent। ये आपको अपना कंक्लूजन लेने में हेल्प करेगा, ठीक है? देन ट्वेल्थ क्वेश्चन में आप ये देखो, ये जो रिएक्शन है जिंक सॉलिड प्लस Cu2 प्लस aqueous is giving Cu solid प्लस Zn2 प्लस aqueous, ठीक है? इस क्वेश्चन में आप जब E0 निकाल लोगे, आपको E0 पता है, तो आपको K भी पता पड़ गया, RT/NF K, not just K, ln K एक्चुअली। और ये K जो होगा, यही होगा आपका जिंक 2 प्लस अपॉन Cu2 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम। तो ये आपका आंसर आ जाएगा E0 से, ठीक है? ऑल राइट, सो आई थिंक आज के लिए इतना डिस्कशन काफ़ी है, ठीक है? काफ़ी इंटेंस था। नेक्स्ट क्लास के लिए क्या करना है वो वैसे तो मैंने गूगल स्प्रेडशीट पे डाला हुआ है, but I'll again post it on the group as well. So I'll close the lecture for the day today, and I'll post the notes. I will upload the files, share the recording with you guys, and also tell you the target for the next lecture. Cool. कुछ पूछना आप लोगों को और? सर 13th वाले में आपने N ऑक्सीडेशन से डायरेक्टली कैसे कैलकुलेट कर लिया? बिकॉज रिएक्शन में कभी कभार आप किसी चीज से मल्टीप्लाई करते हो तो इलेक्ट्रॉन का नंबर भी हाफ रिएक्शंस है ना ये सारे। These are all half reactions. They are just proceeding in one directions. ठीक है? Okay. All right. So close करें क्लास फिर? ठीक है। All right, so I'll just share this link with you guys. Thank you for attending, and we'll then I think meet next week only. Good night, guys. Take care. Bye bye.